Good morning, everyone. Welcome to the platform of EduTree, where there is learning, earning and growing. आज हम कुछ बातें करने आ रहे हैं दो लोगों के बीच में डिफरेंस जानने के लिए। वो कौन से दो लोग हैं? एक वो लोग जो उसको बेचते हैं और एक वो लोग जो उसको सजेस्ट करते हैं। जब तक हम बेचने वाले और सजेस्ट करने वाले के बीच का डिफरेंस नहीं समझेंगे, हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा डॉक्टर के पास। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम केमिस्ट के पास जाके कहते हैं कि जी मुझे दवाई चाहिए, दे दो? ऐसा हम नहीं करते। जनरली एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करता है? वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को अपने रोग बताता है, डॉक्टर भी उसको इन्वेस्टिगेशन करता है ड्यू टू डिफरेंट मैथोलॉजी जो भी है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और मे बी थर्मामीटर एंड ऑल दोस थिंग्स करने के बाद वो दवाइयाँ सजेस्ट करता है। फिर हम केमिस्ट के पास जाके वो दवाइयाँ खरीद लेते हैं। सेम प्रोसेस हमें करना चाहिए जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं। तो अगर हम सेलर से जाके प्रोडक्ट को मांगेंगे तो हमें हमेशा मिसगाइड होने के चांसेस ज़्यादा होगा, जो गलती हम इंडियंस जनरली कर देते हैं। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? मेनली हम करते हैं मकान बनाते समय हम कई बार होता है कि हम मकान अपना बना रहे हैं, हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर एक आर्किटेक्ट को 50,000 रुपये या 25,000 रुपये या 10,000 रुपये देना हो जिससे कि वो डिजाइनिंग करके आपको सही स्पेस स्पेशलाइजेशन बता दे, तो हम ऐसा नहीं करते। और उसके बाद वो 10,000 रुपये आज सेव करके और हम कई सालों तक बहुत ज़्यादा अपने स्पेस को वेस्ट करके बाद में पछताते रहते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपसे क्या डिस्कस करने आया हूँ? मैं आपसे डॉक्टर डिस्कस नहीं करने आया हूँ, मैं आपसे आर्किटेक्ट डिस्कस नहीं करने आया हूँ, मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ करियर काउंसलिंग के थॉट प्रोसेस को। सेम वे आपके बच्चे को क्या बनना है ये आप किसी कोचिंग सेंटर वाले से पूछेंगे तो उसका भी बेचारे का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो क्या कहेगा? जो वो पढ़ाता होगा उसी में से कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट कर देगा। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपको अगर अपने बच्चों के करियर्स के बारे में जानना है तो अच्छे काउंसलर्स के पास जाइए। वो आपसे थोड़ी फीस ले लेंगे और उसको देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो आपको सही गाइड वो भी नहीं करेंगे। फिर वो क्या करेंगे? किसी कोचिंग सेंटर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जो आप फीस उनको नहीं दोगे वो क्या करेंगे? कोचिंग सेंटर वाला उसको फीस दे देगा। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। इंडिपेंडेंट काउंसलर्स से मिलिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो नॉलेजेबल हो, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, कोई भी हो सकता है वो, उनके पास जाइए, अपने बच्चे को उसके सामने बैठाइए, बच्चे से वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे, डिफरेंट मेथोडोलॉजी के थ्रू बताएंगे कि कौन से कोर्स, कौन से कॉलेज, कौन सा करियर आपके बच्चे के लिए सुटेबल होगा। अब जब वो आपको बच्चे को बता देते हैं कि इसके लिए लॉ अच्छा है या इसके लिए बीएमएस अच्छा है या इसके लिए मेडिकल अच्छा है या इसके लिए इंजीनियरिंग अच्छा है, तो फिर आप एक कोचिंग सेंटर वाले के पास जाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि जी मुझे लॉ करनी है, मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है या मुझे बीएमएस करना है, कौन सी क्लासेज आपकी हैं वो बताओ। ये चीज़ हमें करियर डिसाइड करते थे। आज मैं इससे भी एक स्टेप और ऊपर जा रहा हूँ। यही गलती हम फाइनेंस में करते हैं। जब भी हमें अपने फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को प्लान करना होता है, हम जनरली करते क्या है? हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एक बैंक में एक एजेंट बैठा होता है जिसके पास अपना एक सेल्स टारगेट होता है। हर महीने में उसको एक प्रोडक्ट का टारगेट दिया जाता है। आज आपको इस महीने में आपको कार सेल्स का ये टारगेट लेना है, कार लोन का, इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो एसआईपी का, तो किसी म्यूचुअल फंड का, कुछ उसके टारगेट होते हैं। आप जाते हो, आपका बैंक अकाउंट वो देखता है, उसे पता होता है कि इनके पास ये पैसा है, ये पैसा अगर मेरी तरफ कोई डाइवर्ट कर देंगे तो मेरा टारगेट फुलफिल हो जाएगा। या कोई जो ब्रोकर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनका अपना एक इनकम बेस्ड टारगेट होता है, मुझे हर महीने में इतने पैसे चाहिए। तो वो अगर मैं कोई ब्रोकर हूँ, मैं वो बेचता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अगर मैं म्यूचुअल फंड बेचता हूँ तो मैं वो बता दूंगा। सेम वे उनका अपना टारगेट है एंड दे आर नॉट रॉन्ग बिकॉज दे आर इनटू देयर प्रोफेशन, दे हैव टू सेल। अब आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लानर के पास जाना चाहिए जो आपके साथ, और वो इन्वेस्टमेंट प्लानर जरूरी नहीं है कि कोई समथिंग कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है आपके पापा दादा। मेरे पिताजी ने जब अपने एक्सपेंसेस प्लान किए थे, हम 6 भाई बहन थे,
वो आर्मी से रिटायर होने के बाद हम 6 भाई बहन उस समय 10वीं 12वीं में थे जब वो रिटायर होकर आए थे। उन्होंने इतने अच्छे से अपनी पेंशन को, अपनी ग्रेच्युटी को, अपने पीएफ को प्लान किया कि हम 6 के 6 भाई बहन, हम में से 2 लोग पीएचडी हैं, बाकी सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब अपनी जगह सेटल्ड हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने फाइनेंसेस को प्लान, उन्होंने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी। मैं नहीं कहता जमीन खरीदना रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने प्लान किया कि इस समय क्या जरूरी है, कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं। और आज हमें लगता है हम हर भाई बहन ने अपनी अपनी जमीन, फ्लैट वैट सब खरीद लिया। तो ये प्लानिंग होती है। तो सेम वे जब आपके पास फाइनेंस है, आपको अपने एक्सपेंसेस प्लान करने हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, तो फाइनेंस के एडवाइजर्स के पास जाइए। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके अपने टोटल एक्सपेंसेस में से कितना आपको स्पेंड करना है, कितना आपको सेव करना है, सेव करने के बाद कितना आपको इक्विटी में रखना है, कितना आपको डेट में रखना है। ये करने के बाद फिर वो बताएंगे इसमें से कितना आपको इक्विटी के म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है या आपको डायरेक्ट जाना है। डेट में जाना है तो पीएफ क्या सफिशिएंट है या एफडी भी करना पड़ेगा, क्या थोड़ा सा गोल्ड भी रखना है। ये सारी एडवाइस वो देंगे और इसके लिए वो आपसे कोई चार्ज देंगे, कुछ बेचेंगे नहीं। जब वो आपको गाइड कर दे, अब आप अपने एजेंट के पास जाइए और कहिए जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको भेज देगा। इस तरह से जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, जो आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेशन होगा, वो बेस्ट होगा, वो बायस नहीं होगा, वो उस पर्सन के मेंटालिटी को मैच नहीं करेगा जो बेच रहा था। वो आपके रिक्वायरमेंट को मीट करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करनी चाहिए, ना कि सेल्समैन के सेल्स टारगेट को मीट करनी चाहिए। इस चीज को अगर आप प्लान कर लेंगे तो आप लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के इस संडे को 11:30 बजे फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बेसिक प्रोग्राम, सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मेरी लिमिटेशंस है कि मैं लिमिटेड लोगों को ही इसमें एंट्री दे सकता हूं। आपको जल्दी से जल्दी उस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है। थैंक यू वेरी मच।